बोलिए परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। हमारे गुरुदेव बताया करते थे, आचार्य विमल सागर जी महाराज एक बार गुनौर में ठहरे तो गुनौर में जाकर के एक व्यक्ति रोता हुआ आया, और वो जैन नहीं था। रोता हुआ आया, बोला महाराज हम बहुत दुखी हैं। बोले क्या बात है, क्या परेशानी है? आचार्य विमल सागर महाराज जी के चरणों में फूल चढ़ा करके बोला कि मेरी भैंस गुम गई। तो आचार्य श्री ने उसके ऊपर उसकी तरफ देखा, और उसकी तरफ देख के थोड़ी सी आंख बंद की, आंख बंद करके और उसको कोई एक श्रीफल देते हुए कहा, जा तेरी भैंस तो तालाब में खड़ी है और तू यहाँ रो रहा है। तो उन्होंने कहा कौन से तालाब में? वो बोले तेरे जो गांव के बाहर तालाब है उसमें खड़ी है तेरी भैंस, और तू यहाँ परेशान हो रहा है। तो जब उसने कहा कि ठीक है हम जा कर के देखते हैं, तो उसने कहा कि वहाँ कैसे पहुँच गई, मेरी भैंस तो घर पर थी। तो उन्होंने कहा जा कर के देखो, और वो उन्होंने जा कर के देखा तो भैंस तालाब में खड़ी हुई थी, नहा रही थी। वो गया, बड़ा खुश हुआ, और आकर के जब भैंस लेकर के आया, और तो वहाँ से ला कर के जब उसने अपने घर पे भैंस रखी, तो उसने बड़े आदर से उन गुरुदेव को प्रणाम किया, और गुरुदेव को प्रणाम करके यह कहा, गुरुदेव हम भैंस का दूध लाया करेंगे आपके संग के लिए। तो आचार्य जी ने कहा, अरे दूध की बात अलग है, तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हारी भैंस मिल गई, अपनी भैंस ले जाओ। आचार्य विमल सागर महाराज जब सोनागिर में थे तो मेरे पिताजी जो विद्वान थे पंडित शिखर चंद जी उनके साथ में थे, हम भी उनके साथ गए हुए थे आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास। जब सोनागिर में 1988 में गए तो ये बात देखी हमने कि वहाँ पर आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास जब नमोस्तु किया और उनसे पूछा कि महाराज हमारे गांव में इतने मंदिर हैं, भिंड नगर में इतने मंदिर हैं, आप भिंड आइए और भिंड में आकर के अपने दर्शन दीजिए, श्रावकों को दर्शन लाभ दीजिए। तो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ अभी एक मंदिर बन रहा है। तो पंडित शिखर चंद जी और मेरे पिताजी आपस में बात करने लगे, आपस में पूछने लगे, ये महाराज क्या कह रहे हैं, मेरे यहाँ मंदिर बन रहा है। हाँ मंदिर तो बन रहा है, लेकिन वो मंदिर कांजी मत वालों का है। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है वो कांजी मत वालों का है, लेकिन वो मंदिर जहाँ बन रहा है वो जगह अच्छी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि जगह क्यों अच्छी नहीं है, क्या बात है जगह में? तो उन्होंने कहा जिस जगह को उन्होंने खरीदा है वो जगह पहली बात तो नीच लोगों की है, वहाँ नीच लोग रहते थे। दूसरी बात ये है जहाँ ये मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ कब्रें गड़ी हुई हैं, वहाँ कब्रें हैं, लोगों की कब्रें हैं, इसलिए वो जगह अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। पंडित शिखर चंद जी ने, मेरे पिताजी ने वो बात आकर के वहाँ लोगों को बताई, और उन्होंने कहा हम आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास गए थे और उन्होंने ये बात बताई थी कि वो जगह अशुद्ध है, लेकिन उन्होंने बता दिया। जब उन्होंने वो ज़मीन खरीद ली और खरीद करके जब मंदिर की नींव खोदी गई तो उसमें 2 कब्र निकली। लोग आश्चर्य से भर गए और उन्होंने कहा आचार्य विमल सागर जी महाराज जो कभी भी भिंड नगर आए ही नहीं है, कभी भी नहीं आए, ना कोई मंदिर के दर्शन किए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोनागिर में 150 किलोमीटर दूर बैठ करके अपने ध्यान से ये बता दिया कि वो ज़मीन ऐसी है, इस ज़मीन पर, ये आचार्य विमल सागर जी ने बताया, शूद्रों की ज़मीन है और उसमें कब्र गड़ी हुई हैं। और उन्होंने जब बताया तो उनकी बात सही देख करके लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। मुझे याद आता है मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि एक बार आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास नागपुर साइड में कोई एक व्यक्ति आया और उसने कहा गुरुदेव, वो उनकी हीरक जयंती में उनके कार्यक्रम में हर वर्ष आया करता था और उनके
हीरक जयंती बड़े अच्छी तरह मनाया करता था, खूब खर्च किया करता था, भक्त श्रावक था। उस श्रावक ने आकर के आचार्य विमल सागर महाराज जी से पूछा, श्रीफल समर्पित किया और कहा, भगवान हम एक मकान लेने जा रहे हैं, बना बनाया मकान है, 3 मंजिल का मकान है, आप बताइए हम वो मकान ले लें या नहीं ले लें। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने आंख बंद की और आंख बंद करके थोड़ी देर में ये बताया कि वो मकान खराब है। बोले महाराज क्या बात है, मकान तो 3 मंजिल का बना हुआ है। बोले उसकी पीछे की जो दीवार है वो पूरी दीवार चटकी हुई है, इसलिए वो वाला मकान मत खरीदिए। उस श्रावक ने कहा कैसे माने कि आप कह रहे हैं? तो उसने कहा जाकर के देख लो। आचार्य श्री ने कहा देख लो जाकर के। और जब जाकर के देखा तो पीछे की पूरी दीवार चटकी हुई थी। उनके स्मरण, ये उनके स्मरण है कि वो जब भी जाप किया करते थे तो रात्रि में 9 बजे सो जाते थे और 12 बजे उठ करके 4 बजे तक निरंतर उनकी जाप चला करती थी। और निरंतर जाप की आवाज़ आती रहती थी, सिंहासन पर बैठ करके वो निरंतर जाप करते रहते थे और जाप की आवाज़ निरंतर आती रहती थी। 200 माला एक दिन में किया करती थी और पूरी रात भर 4-5 घंटे सामायिक करने के पहले पूरी जाप करते रहते थे और जाप करके सवेरे उठते थे और फिर भी उनके अंदर जरा सा भी प्रमाद नहीं था। दिन में कभी विश्राम नहीं लेते थे, केवल 2-3 घंटे 9 बजे बाद विश्राम लेते थे और 12 बजे 11 बजे फिर उठ के बैठ जाते थे और निरंतर जाप करते रहते थे। हमने पूछा महाराज आप रात्र में जाप क्यों करते हैं? दिन में किया करें, दिन में भी तो जाप कर सकते हैं। बोले बेटा, बड़े अच्छे तरह बोलते थे, बोले बेटा दिन में हम जाप करते हैं तो लोग हमें परेशान करते हैं और इतना परेशान करते हैं कि सामायिक भी करना मुश्किल पड़ जाती है। कहीं दरवाजे खटखटाते हैं, लाइन से लगे रहते हैं, कहीं हमें ये बता दो, हमें ये बता दो, इतना परेशान करते हैं कि दिन में तो बैठने तक नहीं देती। अब बताओ दिन में जाप कैसे करें? बोले अभी तुम महाराज बने नहीं हो, जिस दिन तुम महाराज बन जाओगे उस दिन तुम्हें भी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि लोग तुम्हारे पास आते रहेंगे और कोई ना कोई बात कहते रहेंगे और तुम्हें तुम्हारी जाप करना मुश्किल पड़ेगा। आज हमें ये महसूस होता है, आज हम ये महसूस करते हैं कि आचार्य विमल सागर जी महाराज बिल्कुल सही कहा करते थे कि आप एकांत में बैठ के ही जाप कर सकते हैं। अगर आप एकांत में नहीं बैठे हैं तो आपको जाप करने का अवसर नहीं मिलेगा। आज हम भी जाप करते हैं तो हम रात का इंतज़ार करते हैं और रात में 11 बजे तक पूरी जाप करके हम सोते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो बताया बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गया। और उनकी सेवा में बहुत सारे लोग लगे रहते थे, कोई ना कोई, कहीं कोई सेवा करने आ रहा है, कोई आ रहा है उनकी जन्म जयंती मनाने आ रहा है, कोई दीक्षा जयंती मनाने आ रहा है, कोई हीरक जयंती मनाने आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे और उन्होंने सबसे बड़ा उपकार किया। जो आचार्य भरत सागर जी मुनिराज थे, उन्होंने आचार्य विमल सागर महाराज जी की हीरक जयंती पर 75,000 ग्रंथों की रचना की। 75वीं हीरक जयंती थी या 73वीं थी। तो उन्होंने ये विचार किया क्यों नहीं हम हर ग्रंथ को प्रकाशित करवाएं। तो 73 या 75 ग्रंथ निकाले गए और 75 ग्रंथों की 1,000 कॉपी निकाली गई। 75,000 ग्रंथ नगर नगर में भेजे गए। सब लोग इसका पठन करें, सब लोग इसको स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को अर्जन करें। तो ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तीर्थों के प्रति, मंदिरों के प्रति उनका बहुत ही प्रेम भाव था कि मंदिर बहुत अच्छे होना चाहिए, स्वर्णमयी होना चाहिए।
और साधुओं के प्रति खूब वात्सल्य था, जिससे आज उनके शिष्यों को देखिए, आज मुझे लगता है आचार्य विमल सागर की परंपरा के शिष्य हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, सारे उन्हीं के शिष्य हैं। चाहे कोई से शिष्य देख लिए, आचार्य विराग सागर जी महाराज जिनके संग में लगभग 450 पिच्छियाँ हैं, सब उन्हीं की देन है। और उनके प्रशिष्य अगर मिला दें तो आचार्य श्री विराग सागर जी के महाराज के संग में 400 से ऊपर पिच्छियाँ हैं। विचार करिए, आचार्य विमल सागर महाराज जी की ही देन है। और उनकी परंपरा में केवल आचार्य विराग सागर जी ही नहीं है, सारे आचार्य उन्हीं की परंपरा के हैं। केवल आचार्य विद्यासागर महाराज जी को छोड़ करके आप सारे आचार्य देखें, सब उन्हीं की परंपरा के हैं, क्योंकि वो महावीर कीर्ति महाराज जी के शिष्य हैं और उनके सारे शिष्य हैं, तो सब उन्हीं की परंपरा के हैं। आज पूरी संघ की परंपरा है। कितने सारे साधु उनके वात्सल्य के कारण खड़े हो गए और आज धर्म की परंपरा को जीवित किए हुए हैं। उनकी आचार्य विमल सागर महाराज जी की जो समाधि 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल लगभग 4:30 बजे पे हुई। ये भी विशेषता देखिए, आचार्य विमल सागर महाराज जी ने सवेरे ही बता दिया था कि आज मेरी समाधि होगी, और कह दिया था सब लोग आहार करने जाओ, आज मेरा उपवास है। सारे लोग चिंतित हो गए, सारे लोग खूब दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आज समाधि मेरी होगी और आज ही होगी। आप लोग सब लोग आहार को उठिए, और आहार को सबको उठा दिया। जब सब आहार करके आए फिर उन्होंने बताया तो सारे लोग रोने लगे। जब रोने लगे तो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कहा, होनी को कोई टाल सकता है क्या? मेरी मृत्यु होगी नहीं, मेरी समाधि नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सबकी समाधि होती है, मेरी भी होगी। भाई मुझे अपना समय भान हो गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ठीक 4:30 बजे उनकी समाधि हो गई। लोग बहुत दुखी हुए और लोग बड़ा आश्चर्य कर गए। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री पद्मनंद जी महाराज की जय। आज आचार्य विमल सागर महाराज, उनके विषय में बताया जा रहा है, जिन्होंने इस पंचम काल में महान पुण्यशाली जो जीवित थे, निमित्त ज्ञानी थे, उनके जीवन में उन्होंने ऐसे पवालिया ग्राम में जन्म लेकर के, और जो उनके पिताजी का नाम बिहारी लाल जी था, माता का नाम कटोरी देवी था, जिनके प्रारंभ में जिनका नाम था नैमी चंद जी। ऐसे जो महान पुण्यशाली जीवों ने जन्म लेकर के इस संसार में बहुत से भव्य जीवों का उद्धार किया है। अपने जीवन में उनके माता पिताजी 6 माह के गुजर गए थे माता। उस बाद में उन्होंने अपने बुआ के यहाँ, जो कि दुर्गा देवी के नाम से थे, और उनके श्रीलाल जी जो थे, उनके हिसाब से उन्होंने उनका पालन पोषण हुआ। और बाद में उन्होंने अध्यापन भी कराया। एक बार उन्होंने एक इंस्पेक्टर जो परीक्षक लेने के लिए आया तो वह बाहर चले गए प्रशंसा के कारण। और जब बच्चों की परीक्षा ली गई तो बच्चे इतने प्रवीण निकले, तो उन्होंने समझा कि जब इनके बच्चे इतने विद्या अध्ययन में प्रवीण हैं तो जो अध्यापक है वह कितना प्रभावशाली अध्यापक होगा। इस प्रकार उनके जीवन में अपनी प्रशंसा न प्राप्त करके वह बाहर ही रहे। भविष्य में आचार्य वीर सागर महाराज का पदार्पण हुआ। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और शुल्लक दीक्षा धारण की। राम ने उनका वृषभ सागर नाम रखा गया। बाद में एलक दीक्षा ग्रहण की, जहाँ सुधर्म सागर नाम रखा गया। बाद में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की। और अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही साधु को दीक्षा दी है।
इनके आखिर में उपाध्याय नाम से जो भरत सागर महाराज थे, इनको रामचंद्र जी की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार वह इतना साथ रहे और बाद में उन्होंने उनको आचार्य पद दिया। इस प्रकार अपने जीवन में एक वह महान निमित्त ज्ञानी थे, जो कोई भी उनके पास कोई भक्त पहुंच जाता था तो निमित्त से बता देते थे कि तेरा काम हो गया, या उसको ये कहते ये इस प्रकार हो जाएगा। तो बहुत से दुखी प्राणी उनके जीवन में बहुत ही अपना कल्याण करने के लिए पहुंच जाते थे। इस प्रकार एक बार प्रथम बार उनका दर्शन सम्मेश शिखर जी में हुआ, जहां उनकी जयंती मनाई जा रही थी। दीमापुर वाले उनके परम भक्त थे, जो सदा उनकी जयंती पर ये भोजन भी शिखर जी में देते थे और सदा उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार अपने जीवन में आचार्य विमल सागर महाराज ने बहुत ही धर्मी भव्य जीवों को कल्याण किया और करते रहे। जो भी उनके पास आया, व्यापार में, गृहस्थी जीवन में, सुबह प्रातःकाल ही उठ कर के 2 बजे चले जाते थे और इस प्रकार अपना जीवन यापन किया। बाद में गृहस्थी जीवन को पूर्ण करने के बाद में इस प्रकार बच्चे भी उनके पास जब आते थे, उनको देख करके उनका बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते थे। इस प्रकार अपने जीवन में वे भय से भी मुक्त थे। एक बार बच्चों ने कहा यहाँ भूत है, तो रात भर वहाँ रहे, लेकिन किसी प्रकार का उनको भय नहीं लगा। इस प्रकार एक बार वे कुशल वैद्य भी थे। जो भी कोई आता है, उनका है ग्रंथ अभिनंदन ग्रंथ निकला, उसमें उनके जीवन की चर्या आती है कि वह हर प्रकार के यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, उस सभी प्रकार से उसका दुख दूर कर देते थे। ऐसे निमित्त ज्ञानी आचार्य महाराज ने अंतिम में सम्मेश शिखर जी से अपनी समाधि लिए है। ऐसा वह दिन है, अभी आगे कहेंगे। इस प्रकार अपने जीवन में उनसे एक बार जयपुर में दर्शन हुए, जहाँ उन्होंने चतुर्मास किया था खानिया में। इस प्रकार उनको आहार भी देने का गृहस्थी जीवन में अवसर मिला। इस प्रकार वह महान वात्सल्य मूर्ति थे, रत्नाकर थे। उनको किसी प्रकार की बहुत जो पदवियाँ थी, और रात्रि में वह 8 बजे शयन करके 11 बजे उठ जाते थे। इस प्रकार प्रातःकाल तक तब ध्यान में लीन रहते थे। उनका जीवन की जो चर्या है बहुत ही सरलता से थी। किसी प्रकार का उनमें ये नहीं था मानपना, क्रोध बना, सब स्वाभाविक जो आचार्य में जो गुण होते हैं, सभी प्रकार के गुण उनमें थे। इस प्रकार उनका मिलन हुआ 2 बार। उनको अंत में इतना ही कहना है कि वह ऐसा दिन है, आप सभी को एक गाते हुए होना चाहिए कि वात्सल्य रत्नाकर कहते हैं समुद्र में जैसे जिस प्रकार रत्न उत्पन्न होते हैं गहराई में, उसी प्रकार वह आचार्य विमल सागर महाराज में एक रत्न की सबको प्राप्त कराते थे अपने वात्सल्य से। इस प्रकार उनका वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर जी पर 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर ऊर्ध्वारोहण हो गया।